गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज भार्गव। आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ, टेंस। टेंस, इसको आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से टेंस जानते हैं, मगर फिर भी मैंने देखा है अक्सर टेंस को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है और सेंटेंस में टेंस पहचानने में प्रॉब्लम होती है और सेंटेंस का क्या अर्थ निकलता है, जो बहुत सारे बेसिक सेंटेंसेस हैं उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं टेंस। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग होता है। आपने इसको पार्ट ऑफ स्पीच में भी पढ़ा होगा। वर्ड्स 8 टाइप्स के होंगे, 8 टाइप्स की कैटेगरी में हम वर्ड्स को बांट सकते हैं। आज हम बेसिक रूप से थोड़ा शब्दों की बात करते हैं। बेसिक रूप से दो प्रमुख प्रकार के शब्दों की कैटेगरी, जिसको हम नाउन और वर्ब के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नोट्स में, नाउन और वर्ब। नाउन के नीचे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पेन और क्रिकेट, और वर्ब के नीचे दो एग्जाम्पल लिखी हैं, राइट एंड प्ले। तो ये दो बेसिक प्रकार के शब्द हैं। अगर हम इनको ध्यान से समझ लें तो हम टेंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें ये दो प्रकार की चीज़ें ज़रूर रहती हैं और हमारा जो टेंस है वो इन दोनों चीज़ों पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो नाउन और वर्ब में सबसे पहली चीज़ क्या है? नाउन। एकदम सिंपल तरीके से समझें, नाउन का मतलब, नाउन का जो भाव होता है वो है एक नाम से, और वर्ब का, जिसकी हिंदी क्रिया होती है, और आसान तरीके से समझना चाहें तो वर्ब का यहाँ पर सेंस हम ले सकते हैं। वर्ब का मतलब काम, नाउन मतलब नाम, वर्ब का मतलब काम। आप देखिए एग्जाम्पल लिखा है, पेन और राइट। पेन एक वस्तु का नाम है और राइट लिखना एक क्रिया है। पेन एक वस्तु है जिससे लिखने का काम होता है। तो ये दो बेसिक दो प्रकार के शब्दों को हमने बांटा दो कैटेगरी में, एक मोटी कैटेगरी में, नाउन और वर्ब के रूप में। अब मेन चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब एक ऐसी कैटेगरी है शब्दों की जिसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। माने अंग्रेजी में वर्ब को कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। वर्ब, आप इसको पहले से भी जानते होंगे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अंग्रेजी में किसी भी क्रिया का प्रयोग इन 5 तरीके से होता है। पहला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वर्ब में हम जोड़ सकते हैं एस या ई एस, और किसी वर्ब में हम जोड़ सकते हैं आई एन जी। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, और गो में ई एस जुड़ गया बन गया गोस, और गो में आई एन जी जुड़ गया बन गया गोइंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टेंस की। आप सभी जानते हैं टेंस का अर्थ होता है काल, और काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हम समझें, बहुत आसान है इसको समझना। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। चलिए पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट की। एक्चुअली बात ये होती है कि अंग्रेजी का जो वाक्य है वो बेसिक रूप से 3 से 4 प्रकार की सिचुएशन में बटा हुआ होता है। अगर आप इन 4 सिचुएशन को समझ लें तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बहुत ही आसानी समझ में आ जाता है। पहली सिचुएशन जिसमें हम किसी हैबिट की बात करते हैं। हैबिट मतलब आदत, ऐसी एक्टिविटी जो हम हैबिट के रूप में डेली या हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है, वो प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी मतलब क्या है? जब भी कोई क्रिया गतिशील अवस्था में होती है तो वहाँ पर कॉन्टीन्यूटी होती है। और तीसरी कैटेगरी इसकी है
रिसेंट एंडिंग, मतलब कोई काम अभी हाल ही में समाप्त हुआ हो, उस केस में हम रिसेंट एंडिंग की सिचुएशन लगाते हैं। और चौथी सिचुएशन है कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम, मतलब काम हो रहा हो और काम होने के साथ साथ काम कब से या कितने समय से हो रहा है वो भी मेंशन किया जाए। इन्हीं चारों प्रकार की सिचुएशंस को जब हम टेंस के रूप में, टेंस की कैटेगरी के रूप में डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका प्रेजेंट या किसी प्रकार के टेंस की चार प्रकार की सिचुएशन, चार प्रकार की कैटेगरी, जिसको हम हैबिट वाले सेंटेंस को इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, और जब काम में गतिशीलता होती है इसको कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं, और काम अभी रिसेंट एंडिंग है माने काम समाप्त हो गया है और काम के समाप्त होने की फीलिंग भी मन में होती है, तब हम उसको परफेक्ट कहते हैं। और चौथा पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब काम हो रहा हो और काम के साथ उस काम में समय भी दिया गया हो, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब चलिए टेंस को समझते हैं हम। अभी आपने जो वर्ब के बारे में, वर्ब के चार प्रकार के, पांच प्रकार के जो शब्दों का यूज़ हम कर सकते हैं, उसके आधार पर सब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम। जब भी हम प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के या किसी तीनों टेंसेस में चार प्रकार की कैटेगरी हुई। एक हुआ आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें जो है ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये माने प्रेजेंट टेंस का चाहे कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन छवों सिचुएशन में, छवों एग्जाम्पल्स में या छवों कैटेगरी में हमेशा इस केस में क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। और तीनों टेंस के परफेक्ट केस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक कॉमन हो गया, माने चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तीनों के केस में आईएनजी का प्रयोग होगा, और नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस में भी क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब चलिए, ये तो हो गया कुछ बेसिक चीज़ें, आप थोड़ा समझते हैं इसको वन बाई वन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हैबिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है जब भी हम प्रेजेंट में किसी की हैबिट की बात करते हैं तो उस प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका डेली का एक्शन, जैसे कि आप जागते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आजकल आपके मैटर आ रहे हैं, आप उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, या कुछ लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं। तो डेली एक्शन जो होता है वो आपका इंडेफिनिट केस में आता है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप रोज़ करते हैं तो वो वर्तमान प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेकर के भी हम थोड़ा समझते हैं इसको। तो आदत, अगर आप वर्तमान में कोई काम करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और अगर आप कोई काम में गतिशीलता है, कॉन्टिन्यूटी है, मतलब मान लो एग्जाम्पल है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रेजेंट का, इसमें लिखा हुआ है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। तो इस केस में कभी भी आई के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, आई के साथ सीधे सीधे क्रिया का प्रयोग होता है बिना किसी चेंज के। और यही केस जब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है तो उस केस में क्रिया के साथ एस या ईएस जुड़ जाता है। तो अभी आपने देखा जो कैटेगरी मैंने बताया था क्रिया की, तो इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म वाला पार्ट हो गया, और वर्ब प्लस एस या ईएस, ये दोनों केस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। माने अगर सिंगुलर की हैबिट की बात होती है तो उसमें हमेशा क्रिया के साथ ऐसे यस जुड़ेगा, और आई या किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात जब हम करेंगे तब उस केस में सीधे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या मतलब है, चलिए थोड़ा इसको भी आपको समझाते हैं बहुत आसान तरीके से, आप इसको बहुत अच्छी से समझ लेंगे।
जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते समय जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए सेंटेंस बनता है, जो काम करने वाला, जिसको आप हिंदी में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट जो है वो कई तरीके से यूज़ होता है। सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें आई और बी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, नेम और दे ये आपका थर्ड पर्सन है, जिसमें बी है, यू है और दे है, ये आपका प्लूरल है। यहाँ पर पी लिखा हुआ है प्लूरल, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके अलावा ही है, शी है, इट है, नेम है और साथ में साथ आई, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझ में आया आपको? तो सिंगुलर माने एक खास बात क्या होती है, जो भी नियम सिंगुलर के साथ लगेगा, अगर कोई नियम ही के साथ लग रहा है तो वही नियम शी और इट के साथ लगता है और नेम के साथ लगेगा, और कोई नियम अगर यू या दे के साथ लग रहा है तो सभी प्लूरल के साथ लगता है। खाली आई की सिचुएशन ऐसी होती है जो चेंज हो सकती है अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो ये आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है, सीधे इज, एम, आर के साथ क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज़ लगता है हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। हैव यू डन इंटर, क्या तुमने इंटर कर लिया, मतलब रिसेंट एंडिंग वर्क है, इसलिए यहाँ पर हैव यू डन लगा हुआ है। हैज शी रिटन, क्या उसने लिख लिया। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, इसमें आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है मगर काम के साथ टाइम भी मेंशन है, इसलिए ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा प्रेजेंट में। और मैंने पहले बताया था दोनों प्रकार के कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का ही प्रयोग होगा। हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ऐसे ही अब आप इसको पास्ट के केस में भी आप समझ सकते हैं। आदत, मैंने कहा 4 प्रकार की कैटेगरी हुई। एक हुआ हैबिट, जैसे सेंटेंस है डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। अगर यही सेंटेंस ये होता क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते थे, तो डू यू टीच इंग्लिश के स्थान पर डिड यू टीच इंग्लिश हो जाता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है डिड यू कम यस्टरडे, क्या तुम कल आए थे, यहाँ डिड, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है और क्रिया के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है क्वेश्चन बनाने में। अगर यही आंसर के रूप में होता, इसका अगर आंसर होता डिड यू कम यस्टरडे, तो आई के साथ कम की सेकंड फॉर्म हो जाती केम यस्टरडे। ये जो है क्रिया के आधार पर तीसरा क्रिया का कंडीशन है क्रिया की, जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का आंसर में यूज़ करते हैं। ऐसे ही हैड यू डन इंटर, ये आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है। हैड ही बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 2018, ये आपका पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी आईएनजी लगा है क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस है। सेम ऐसे ही फ्यूचर का केस है आपका, विल यू कम टुमारो, विल ही बी गोइंग देयर, क्या वहाँ जा रहा होगा। विल ही हैव डन होमवर्क टिल 5 PM, विल यू हैव बीन डूइंग गवर्नमेंट जॉब सिंस 2022। ये आपका हो गया फ्यूचर के चारों केसेस। तो टेंस, तो आपने देखा टेंस पहचानना बहुत ही आसान है और आप आसानी से टेंस पहचान सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको समझाया टेंस का। मैंने आपको जो है बताई 4 सिचुएशन के आधार पर आप टेंस को पहचान सकते हैं। अगर प्रेजेंट की हैबिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी की बात होती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब काम गतिशीलता में है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। और प्रेजेंट में अगर रिसेंट एंडिंग है, मतलब काम समाप्त हो गया है और आपके मन में उस काम के होने का एहसास अभी भी है, तो वो आपका परफेक्ट होगा प्रेजेंट का। और काम हो रहा है और काम के साथ अगर टाइम भी मेंशन है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मैंने पहले बताया था दोनों कंडीशन की कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी का ही प्रयोग होगा। अब सेम केसेस पास्ट में भी होती है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड, डू बदल जाता है डिड में पास्ट में। जैसे सेंटेंस है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट इस समय के केस में, और क्या तुम क्रिकेट खेलते थे पास्ट की हैबिट है तो डिड यू प्ले क्रिकेट होगा क्वेश्चन में, डिड यू प्ले क्रिकेट। और इसके आंसर में आई प्ले की सेकेंड फॉर्म आई प्लेड क्रिकेट हो जाता है। आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग पास्ट के केस में, इसमें भी कॉन्टिन्यूटी है
आई हैव डन मैं कर चुका हूँ, आई हैड डन मैं कर चुका था, इस केस में भी थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड बीन मतलब जैसे क्वेश्चन है आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स हो सकता है यहाँ पर। ये आपका पास्ट का केस हो गया। तीनों इसमें भी चारों केसेस में हैबिट है, कॉन्टिन्यूटी है और काम की समाप्ति है और काम हो रहा है, साथ ही साथ टाइम भी दिया हुआ है। और फ्यूचर के केस में भी यही होता है। शैल और विल दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है। आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अदर्स सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार शैल बी, विल बी ये कॉन्टिन्यूअस के केस में, शैल हैव, विल हैव ये आपका होगा परफेक्ट केस में, और शैल हैव बीन, विल हैव बीन होगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस केस में। मगर यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। आजकल जो है इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज में आई और वी का प्रयोग भी विल के साथ ही, माने विल के साथ आई और वी का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम आई और बी के साथ विल का प्रयोग आजकल ज़्यादातर यूज विल के साथ ही हो रहा है। थोड़ा बहुत इसमें अंतर होता है, मगर नॉर्मली आई के साथ विल का प्रयोग होता है। आप प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। तो ये था आपका टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा टेंस पहचानना। 4 कैटेगरी से टेंस पहचाना जा सकता है। एक आदत, दूसरा गतिशीलता, तीसरा काम की समाप्ति और चौथा है काम हो रहा है साथ ही साथ समय भी दिया गया हो। ये प्रेजेंट टेंस के केस में भी जो वही चीज़ होती है, पास्ट के केस में भी वही चीज़ होती है और फ्यूचर के केस में भी वही चीज़ होती है। 1, 1, 2, 3 माने प्रेजेंट के 3 केसेस, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, कॉन्टिन्यूअस के केस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों के केस में इसके साथ हमेशा क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। और परफेक्ट तीनों केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट की इंडेफिनिट केस में जो क्रिया का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी यहीं लगता है और क्रिया के साथ ऐसे एस वो भी यहीं लगता है। और पास्ट डिड का जब प्रयोग होता है हैबिचुअल सेंटेंस में, तब इस केस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। केवल पॉजिटिव आंसर जब होगा तो उस केस में क्रिया के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और शैल और विल आई बी के साथ भी कर सकते हैं, शैल और विल अदर्स के साथ, और आई बी का प्रयोग हम विल के साथ भी कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं इसको पे। उम्मीद है आपको टेंस समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कैसे हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं टेंस के आधार पर, कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे आप रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज भेज करके।